रमोच्छायाणं रमोलोये सर्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहियाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे मीरा की वाणी दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो
लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने बन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने बन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में, तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो, वज्र जंग आयो, सती भगिनी बनायो राम। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। अपन जिसे जगत में अनहोनी कहते हैं, वास्तव में वह अनहोनी है कि होनी है? दीदी आगे बढ़ जाओ, आपके लिए सीट खाली है, लोगों ने इसलिए छोड़ दी आपके लिए, बड़े सीनियर लोगों के लिए आगे की सीट। क्या एक व्यक्ति क्या हुआ, जेल में पहुंचा, तो जेल में बहुत सारे कैदी रहते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, कोई जल्दी छूटने वाले हैं तो कुछ ज़्यादा समय रहने वाले होते हैं। तो क्या होता, वहाँ पे भी दादागिरी चलती है। तो एक कमरे में कई कैदी रहते हैं, तो एक पुराना कैदी था। तो जैसे स्कूलों में रैगिंग होती है ना, कॉलेजेस में, तो वहाँ भी रैगिंग चलती है। तो वहाँ पे उसने कहा, क्यों रे कितने समय के लिए आया है तू? कहले साहब 5 साल के लिए। कहले तू वहीं पे गेट के पास ही अपना बिस्तर डाल ले। कहले मैं 15 साल रहने वाला हूँ, तो वहीं के वहीं निकल जाना गेट के गेट पे। समझ में नहीं आया, कमरे के गेट पे डाल ले तू अपना बिस्तर, क्योंकि मुझे तो जल्दी निकल जाना, तुझे तो जल्दी निकल जाना, मुझे लंबे समय रहना। समझ में आया कि नहीं आया? लंबे समय रहना है, उसको थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है। जल्दी निकलने वाला को आगे निकल जाना, आगे के आगे, ठीक है। कुछ लोग पीछे इसलिए रहते हैं कि जब निकलने की इच्छा हो तो अपने शांति से निकल जाए, डिस्टरबेंस नहीं हो। जो भी विवेक है, देखो जितना समय जो देता है वो अपने लिए देता है, किसी दूसरे के लिए नहीं देता। और एक बात और है कि उम्र के हिसाब से परिपक्वता आती है तो धीरे धीरे रुचि भी बढ़ती है। शुरू में हमें जिन बच्चों को ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है मंदिर के लिए, पाठशाला के लिए, स्वाध्याय के लिए, बाद में उनका खुद का रस पकता है तो माँ कहती थी रहने दो बेटा, क्योंकि नहीं हम तो जा रहे, नहीं हम चल रहे 5 मिनट में, हमारे पास टाइम नहीं, हम तो पहुँच रहे, 5 मिनट का छूट जाएगा कि नहीं स्वाध्याय। देखो एक विशेषता होती है स्वाध्याय की, शुरुआत में अगर ना बैठो ना तो विषय कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि कहाँ कितना विषय निकल चुका है, और उसके बाद अपन बीच में आए तो क्या होता है, वो लिंक नहीं मिल पाती। इसलिए प्रयास तो यही करना चाहिए कि स्वाध्याय में शुरू से आए। जैसे अभी शुरू ही हुआ है, देर नहीं हुई आप लोगों को। बात ये हो रही थी कि होनी जो है वो जो भी हो रहा है वो होनी है, अनहोनी नहीं है इस दुनिया। लेकिन हमें अनहोनी इसलिए लगती है क्योंकि हम छद्मस्त हैं, अल्पज्ञ हैं, हमें ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए जो भी घटित होता है हमें लगता है कि ये कैसे हो गया,
ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में अनादि काल से सब व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित फिक्स चल रही है, कहीं कोई फेरफार की गुंजाइश इतनी रंच मात्र भी नहीं है। ये उपदेश की शैली है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन भाई साहब जैसी जैसी होनहार होती है वैसे वैसे परिणाम भी होते चले जाते हैं जी। अब सीता का पाप का उदय था तो रामचंद्र जी निमित्त पड़ गए। अब रामचंद्र जी अपने को कोस रहे हैं। कृतांत वक्र ने कहा कि प्रभु मैं निर्जन वन में छोड़ आया हूं सीता को। क्या नाम था उसका? सिंहनाद वन में। सिंहनाद वन में जहाँ की अष्टापद और सिंहों की गर्जना गूंजती रहती है, मैं ऐसी जगह पे उसको छोड़ के आया हूँ और मुझे अत्यंत खेद हो रहा है कि मैंने शायद यहाँ पे पीठ फेरी हो, वहाँ पे कोई पशु खा गया हो सती सीता को। ये वही सती सीता है, ऐसी कोमल, इतनी कमजोर कि वह अगर कोई चित्र देख ले, कैसा चित्र देख ले, कोई भय का कुरूप चित्र देख ले तो भयभीत हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। वो जंगल में क्या कर रही हो। दूसरी तरफ से देखें तो प्रकृति की अपना एक रचना है, खेल चल रहा है। जंगल नहीं जाती तो वो वज्रजंग कैसे आता, वहां पे पुंडरीक नगरी में कैसे पहुंचते, वहां पे किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया होती। हमारे साथ भी जो घट रहा है वो होनी है कि अनहोनी है? चिद्रूप क्या है, होनी है कि अनहोनी? होनी है, होने योग्य है। बस इतनी सी बात है कि हम जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लें। मोबाइल बंद कर लो, अभी जब जरूरत होगी तो पढ़वाएंगे, जब जरूरत हो स्वीकार करो, बस इतना सा खेल है पूरा। अब क्या हुआ कि बहुत दुखी हुई है और लेकिन जैसा उदय में होता है वैसा ही होने वाला होता है। पृष्ठ क्रमांक 250, छंद क्रमांक 21। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। जैसा जग में देव अन्य प्रियायों के होते भी सीता बिन वे व्याकुल। लक्ष्मण भी उस समाचार से दुखित हुआ था, पल पल शोक से थे पुरजन परिजन सारे। ज्ञान बिना इस दुख सागर से उनको कौन निकाले। यद्यपि रामचंद्र जी की सीता के अतिरिक्त 7,999 अन्य रानियां भी थी। कितनी थी टोटल? कितनी थी? एक ही तो घटी थी, लेकिन सीता से रामचंद्र जी को विशेष मोह था, तो सीता के बिना वो 7,999 भी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उनकी सीता की विरह खटकता रहता था। दूसरी बात क्या है, अपने से कोई गलती हो जाए ना, अंदर में उसकी भी तो पीड़ा रहती है कि हमने उसको निर्दोष को व्यर्थ में ही जंगल भेज दिया।
लक्ष्मण भी उस समाचार से दुखित हुआ था पल पल, जिस समय कृतांत वक्र वापसी आया और सती सीता का प्रसंग सुनाया कि ऐसे ऐसे जंगल में छोड़ आया, तो लक्ष्मण भी अंदर में पहले ही से दुखी था। उसने तो रामचंद्र जी को बहुत समझाया, लेकिन रामचंद्र जी नहीं माने, अपनी जिद पे अड़े रहे। और क्या हुआ, लक्ष्मण ही बहुत दुखी हुआ, और जितने परिजन पुरजन थे नगर के, अयोध्या के जो वासी थे, वो सब दुखी थे। कोई का ये मतलब थोड़ी ना था, किसी को सीता के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वो तो क्या होता, छल ग्रहण करना होता ना, तो छल ग्रहण करने के लिए वो दृष्टांत दिया। लेकिन जिनने दृष्टांत दिया वो भी जानते थे कि सती सीता निर्दोष है। लेकिन क्या करें, किसी का कोई दोष नहीं है दोस्तों। स्वयं किए जो फल निश्चय ही करें आप, स्वयं किए कौन किसको क्या करे। हाँ, जिनकी कभी कल्पना भी तो हो हृदय में, वही दृश्य लखना पड़ता है मानव को हर छिन्न भिन्न कर डाले पुल को तीव्र सलिल की धारा, कर्मोदय की तीव्र धार में बहता यह जग सारा। जीव जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करता, वही दृश्य उसको देखना पड़ता है। अपने साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जीवन में कि जिसकी अपन कल्पना भी नहीं करते हैं, और वह घटनाएं जब घट जाती हैं तो हम अत्यंत आकुल व्याकुल होते हैं। लेकिन व्याकुल होने से जो घटना घटी है उससे क्या होगा। मान लें हमारा कोई इष्टजन अगर वियोग हो गया है, तो दुखी होने से क्या उसका संयोग हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या होगा, अपन ने असाता वेदनी के आश्रयबंध के कारण पढ़े थे, दुख शोक ताप आक्रंदन बद और परिदेवन से क्या बनता है, असाता वेदनी। स्वयं दुखी होना, दूसरों को दुखी करना और दोनों दुखी होना, इससे असाता वेदनी बनता है। अभी दुखी हैं और भविष्य के लिए दुख के बीज बोलिए। देखो यहाँ तो ऐसा है जैसे कि मेले में इकट्ठे रह के कुछ लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं और फिर अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा यह मेला हुआ है, अपन सब स्वाध्याय में इकट्ठे हुए। स्वाध्याय के बाद क्या होगा, अपने अपने घर चले जाएंगे। तो एक मेला है, उस मेले में अगर मोह कर लेंगे तो दुखी होंगे। मेले को मेला समझो, और ये समझो कि नाना दिशाओं से आए हैं और नाना दिशाओं में चले जाएंगे तो दुख नहीं होगा। और अपना बना लेंगे, बड़ी दुख होगा, बड़ी पीड़ाएं होगी। वही दृश्य लखना पड़ता है मानव को कर्मोदय से, जिसकी कल्पना जीव ने नहीं की हो। छिन्न भिन्न कर डाले पुल को तीव्र सलिल की धारा, और कर्मोदय की तीव्र धार में बहता यह जग सारा। तीव्र कर्मोदय की धार में यह संसार सागर में जीव बहता रहता है। टोडरमल जी इसलिए कहते हैं कि जब तक धारा कम मद्दी है तब तक निकलने का पुरुषार्थ कर लो, और फिर जब तीव्र धारा आएगी ना पानी की, तो फिर बड़े बड़े तैराक भी पार नहीं हो पाते। बड़े बड़े मकान पुल ऐसे बह जाते हैं जैसे कि लकड़ी की झोपड़ियां। पता, पुण्य के उदय में तो हम गाफिल हो जाते हैं, कुछ भी विचार नहीं करते, लगते बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। जब पाप का उदय होते हैं तो फिर रोने लग जाते हैं। जैसे अभी कोविड का संक्रमण चाइना में चल रहा है, और अभी अपन देख रहे हो वो चाइना में चल रहा है, और अभी कुछ दिन बाद अपने पास आने वाला है। अगर अभी तैयारी कर ली अच्छी तो भविष्य में क्या होगा, परेशानी नहीं होगी। और अभी दूसरे को देखते रहे और गाफिल बने रहे तो जब तीव्र धारा आएगी ना तो फिर संभाले नहीं संभलता। दूसरी लहर जब आई थी ना कोविड की, कितने लोग गए थे। ऐसे ही अपने जीवन में है,
अभी अपने पास अनुकूलता है, तो तत्व ज्ञान का अधिक से अधिक इतना प्रगाढ़ तत्व ज्ञान कर लो कि तीव्र कर्मोदय भी आए तो हम विचलित नहीं। अभी सब प्रकार से अपने पास अवसर है, बुद्धि है, समय है, शक्ति है और विशुद्धि है। क्या है? विशुद्धि भी है अपने पास, तभी तो यहां बैठे हैं। ऐसी विशुद्धि में तत्व निर्णय करके आत्मानुभव कर लो तो भाव भ्रमण का चक्र मिट जाए। देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है हमारी, कि हम बार बार संसार में जन्म लेना चाहते हैं। मनुष्य भाव मिला है और यहाँ पे तत्व निर्णय करने का समय है, सुन रहे हैं तो यहाँ पे तत्व निर्णय करके फटाफट सम्यक्त करके संयम धारण करके मुक्ति मार्ग में लग जाओ, शीघ्र मोक्ष चले जाओ। नहीं तो फिर ऐसा बहाव आएगा ना कि यहाँ साधिक 2000 सागर काल बीतेगा त्रिस्पर्याय से, तो निगोद में चले जाएंगे अनंत काल के लिए। फिर बुद्धि ही नहीं काम करेगी, बहते ही जाना पड़ेगा। कितना कीमती समय है, कितना कीमती समय है। तुम्हें परीक्षा की कितनी चिंता है, लेकिन जीवन की परीक्षा की बताओ, इतनी चिंता है ना अपने जीवन की कि हमारे जीवन का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देना पड़ेगी। पारसनाथ मुनिराज की पूरी तैयारी थी, इसलिए विचलित नहीं हुई। अपनी तैयारी है, इसलिए जो तीव्र धारा आए सलिल की, उसके पहले अपन को पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। सने सने सीता के सुख से पूर्ण हो गए जब नवमास, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन नभ में शशि का पूर्ण प्रकाश, जन्म दिया दो पुत्रों को तब मानो वे इंद्र प्रतीन, देश नभो मंडल के आधे, कोई अनुपम रवि शुभ चंद्र। धीरे धीरे उदय कैसा बदलता है। पुंडरीकपुर में वज्रजंग ने अपने पास रखा, अपनी बहन बना के अलग से महल बना दिया, सब प्रकार की सब अनुकूलताएं कर दी। और सीता सती धर्म ध्यान में भक्ति पूजा उपासना में लगी रहती थी। जब गर्भ में ये लवकुश थे तो सती सीता को पता कैसे विचार आते थे कि मैं दर्पण में नहीं, मैं तलवार में अपना मुख देखूं। क्या है? मैं स्वप्न आया था, वो क्या आया था? दो अष्टापद मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो इससे ये पता पड़ा था कि कोई भव्य आत्मा जो तद्भव मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, वो जन्म लेंगी। लेकिन वो सूरवीर भी है, वो सूरवीर भी है। तो अंदर में जब सूरवीर पुत्र अंदर में हो कोख में, तो विचार भी कैसे आएंगे? सूरवीरता के। तो सती सीता को क्या विचार आता था कि मैं खड़ग में अपना चेहरा देखूं, तलवार। अंदर कोख में जैसी संतान होती है ना, वैसे भाव भी आते हैं, और जैसे आपके भाव होते हैं वैसे संतान पे संस्कार भी पड़ते हैं, जो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। पूर्व के भी संस्कार होते हैं, पूर्व भवों के भी संस्कार होते हैं, भव भवांतर के भी संस्कार होते हैं। आज का तो कोई जीव है नहीं, तो वो सब मिक्स होता रहता है। लेकिन बचपन में या गर्भ में जितने संस्कारों को अच्छे से अच्छा बदला जा सकता है, बड़े होने पे नहीं बदला जा सकता। गर्भ से इसलिए पूरी तैयारी करना चाहिए कि हमारा जो बच्चा आ रहा है, भले वो कुसंस्कारी हो पूर्व भाव का, लेकिन हम इतने संस्कार दे देंगे उसको कि यहाँ पे वो अच्छा जीवन जिएगा, अपने जीव आत्मा का कल्याण करेगा। टर्निंग पॉइंट तो कभी ना कभी होता ही है ना जीव का, कभी ना कभी तो बदलता है। क्रूर से क्रूर भी जीव मोक्ष चले जाते हैं, तो कभी ना कभी बदलाव होता है। तो हम अच्छे संस्कार माता पिता के होंगे तो बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, परिणाम तो बदलते रहते हैं। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन नभ में शशि का पूर्ण प्रकाश। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, पूर्णमासी को क्या होता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं सहित खिलता है, अर्थात पूर्ण प्रकाशमान होता है। और ऐसे में सती सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, और ऐसे मानो लगते थे कि जो इंद्र और प्रति इंद्र हो। विश्व नभो मंडल के या थे कोई अनुपम रवि शुभ चंद्र, ऐसा लगता था कि या तो सूर्य और चंद्रमा के समान ये हैं, या इंद्र या पृथ्वी।
बधाई आज मिल गाओ, यहाँ लब कुश जन्मे हैं, यहाँ लब कुश जन्मे हैं। बधाई आज मिल गाओ, यहाँ लब कुश जन्मे हैं। बना दो गीत मंगलमय, यहाँ लब कुश जन्मे हैं, यहाँ लब कुश जन्मे हैं। बना दो गीत मंगलमय, यहाँ लब बिछा दो चांदनी चंदा, सितारों नाचने आओ। चांदनी चंदा, सितारों नाचने आओ। सुनहला थाल भर उषा, प्रभाकर आरती लाओ। सुनहला थाल भर उषा, प्रभाकर आरती लाओ। सुस्वागत साज सजवाओ, यहाँ लब कुश जन्मे, यहाँ लब कुश जन्मे हैं। बधाई आज मिल गाओ, लताएं तुम भलैया लो, हृदय के फूल हारों से। लताएं भलैया लो, हृदय के फूल हारों से। तितलियां रंग बरसाओ, बहारों की बहारों से। तितलियां रंग बहारों की बहारों से। मुबारकबाद अली गाओ, यहाँ लब कुश बधाई आज मिल गाओ, यहाँ उमड़ कर गंगा यमुना तुम, चरण प्रक्षाल कर जाओ। उमड़ कर चरण प्रक्षाल, अरि धरती उगल सोना, धनद सम कोस भर जाओ। अरि धनद सम कोस भर जाओ। जगत आनंद घन छाओ, यहाँ लब बधाई आज मिल गाओ,
जैसे ही पुंडरीकपुरी में लवकुश का जन्म हुआ, बहुत जन्मोत्सव मनाया गया, सभी लोग आनंदित हुए। पढ़िए 24 नंबर छंद। गया के साथ जिलाएं बिगड़ गई ना थोड़ी। अब क्या हुआ, पुंडरीकपुर में जन्मोत्सव मनाया गया और सभी आनंदित थे। दीन भिक्षुक जो थे उन्हीं सबको धन बांटा गया और नगाड़े बाजे आदि बजने लगे और अपन ने भी उनका उत्सव मनाया है। भीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। भीतरागी नाम अनंग लवण पहले का, दूजा था मदना कुसरीर। काम तुल वे रूप धान थे, सागर समझ एक समय भूपाल भवन में आए श्री क्षुल्लक से धार। अल्प परिग्रह अणुव्रतधारी, तथा सब ज्ञाता। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। क्या नाम रखा गया? अनंग लवण और मदनांकुश, जिन्हें प्रेम से क्या कहते थे? लवकुश कहते थे। अच्छा समय जल्दी बीत जाता है, सुख का समय जल्दी बीत जाता है और दुख का समय बहुत लंबा लगता है। क्या सीता के वो जंगल के क्षण, रावण के यहाँ के क्षण कितने लंबे लगे। अभी भी जो जंगल में कुछ दिन रुकना पड़ा वो भी कितना कष्टप्रद और कितना लंबा रहा। और सुख के क्षण, बच्चे पैदा भी हो गए, बच्चे नामकरण संस्कार भी हुआ और बच्चे बड़े भी होने लगे। हैं? अपने को भी नहीं लगता ऐसा कि अभी तो इतनी जल्दी समय बीत गया, इतनी जल्दी समय बीत गया। 5 महीने कितनी जल्दी बीत गए। तो क्या हुआ, उनका रूप जो था कामदेव के तुल्य था और सागर के समान अत्यंत गंभीर थे। सागर कैसा होता है? गंभीर होता है, अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ता है। एक बार क्या हुआ, राजा के यहां एक सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक जी पधारे। कौन पधारे? सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक जी पधारे और जो अल्प परिग्रह के ध्यारी थे। देखो, श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। पंचम गुण स्तनवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती है। जहां जीव को आत्मा का अनुभव हुआ तो मिथ्यात अनंतानमंदी गई तो चौथा गुण स्थान होगा। मिथ्यात अनंतानमंदी और अप्रत्यक्षानावरण गया तो कौन सा गुण स्थान होगा? पंचम गुण स्थान। पंचम गुण स्थान की 11 प्रतिमाएं होती है। पहली प्रतिमा कौन सी होती है? दर्शन प्रतिमा। दूसरी कौन सी होती है? तीसरी? चौथी? हाँ, पांचवी? छठवीं? छठवीं प्रतिमा में 2 प्रकार से आता है, दिवा मैथुन त्याग और रात्रि भोजन त्याग। इस तरीके से आता है। 7वीं? 8वीं? 9वीं?
9वीं परिग्रह त्याग, और 10वीं अनुमति त्याग, और 11वीं अनुद्दिष्ट। पहली प्रतिमा में क्या है? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का क्या स्वरूप है? देखो, संयम अंश जगो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। पहले गुण स्थान में क्या होता है? सप्त व्यसनों का त्याग और 8 मूल गुणों का पालन। तो हम ये प्रश्न करें आपसे कि ये तो सामान्य जैन भी सप्त व्यसन का सेवन नहीं करता और मूल गुणों का पालन करता है। आपके यहाँ शायद वो प्रक्रिया होती कि नहीं होती कि 45 दिन का जब बच्चा होता है उसको जैन बनाया जाता है, उसको 8 मूल गुणों को, उनको क्या किया जाता है? मूल गुण उसको दिलवाए जाते हैं मंदिर में लाके। 45 दिन तक तो क्या है, बच्चा और माँ मंदिर आने के योग्य नहीं होती, शुद्धि नहीं होती उस तरीके की, है ना? ऐसे ही है। उसके बाद जब दर्शन करने पहली बार आता है तो उसको क्या किया जाता है कि 8 मूल गुणों को का नियम दिलवाया जाता है। लेकिन आपका एक प्रश्न होगा कि 45 दिन का बच्चा क्या जाने कि 8 मूल गुण क्या होते हैं? तो कहा जाता है कि बच्चे को माता पिता पालन करवाते हैं 8 वर्ष की उम्र तक। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे को जुकाम हो जाए और कोई वो क्या पिला दो? ब्रांडी क्या खिलाती है? शराब होती है कौन सी, क्या खिलाती हो? ब्रांडी खिलाती, क्या खिलाती? वो बच्चों को पिलाई जाती है, आधा ढक्कन पिला दो तो सर्दी जुकाम ठीक हो जाता। रम या जो भी, हाँ जो भी आती शराब वगैरह पिला देते हो। नहीं जुकाम हो गया, थोड़ी सी पिला दो, अभी हाथ जुकाम ठीक हो जाएगा। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो नहीं पिलाएं। जो सिरप आते ना, इनमें एल्कोहल होता, इसमें भी शराब होती, सिरप जो खांसी वगैरह के सिरप होते हैं। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की दवाई ना पिलाएं बच्चे को। अगर पिलाते हैं तो माता पिता को दोष लगता है। समझ में आता कि नहीं आता? हाँ? देखो क्या होता है, अगर अपन पहले से ध्यान रखें तो स्थिति नहीं बिगड़ती, और बड़े बूढ़े अगर घर में हो तो स्थिति बिल्कुल नहीं बिगड़ती, वो सब ध्यान रखते हैं। अगर बड़े बूढ़े रहते ना तो थोड़ा भी जुकाम हो तो वे तत्काल उपचार कर देते। और जो लोग अलग रहते ना, पति पत्नी, हमें क्या करना दुनियादारी से, सास ससुर से, माता पिता से, बड़े बूढ़ों से कोई मतलब नहीं है, तो उनके लाखों रुपए इलाज में खर्च होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए में भोपाल में एक की डिलीवरी हुई और वो बच्चा भी नहीं बचा। फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जिंदगी भर पीड़ा भोगना पड़ती है और शरीर छिद-भिद जाता है। बड़े बूढ़े हो तो घर में ही डिलीवरी हो जाएगी, बढ़िया, शरीर भी मजबूत होता है। देखो अस्पतालों में पैदा होंगे तो दवाइयाँ खाना पड़ेगी, और घर में पैदा हो गए तो लड्डू मिलेंगे खाने को। लड्डू पूरे जीवन भर के लिए मजबूत करते हैं। नहीं, हम सही बात कह रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं है। वो लड्डू ऐसे वैसे नहीं होते, वो बहुत पौष्टिक होते कि नहीं होते? उसमें सब प्रकार की औषधियां मिलाई जाती। वो लड्डू नहीं है, दरअसल औषधि है। जानवरों को भी गुड़ खिलाया जाता है, उनके बच्चे वगैरह होते हैं। ये एक औषधि है, ये अति आवश्यक है। नहीं तो उससे क्या होता है, विटामिन आदि की कमी होती है। दूसरी बात क्या होता है, बच्चा तो 6 महीने तक तो लगभग माँ का दूध ही पीता अकेला, पानी भी नहीं पीता। मेरे ख्याल में क्या रहता उसका सिस्टम, ऐसे ही रहता, बच्चा अकेला दूध पी रहा। अगर आप जो खाएंगे ना वही बच्चे के पेट में जाएगा ना। और बच्चे अगर माँ अगर औषधि लड्डू खा रही है तो बच्चे के अंदर जो दूध जाएगा तो वो बच्चा भी उससे पुष्ट होगा। बचपन से जिनकी माएँ समझदार होती हैं तो उनके बच्चे भी आपका दूध पीते ना, तो वो दूध के साथ आप पौष्टिक चीज खाइए आपने, तो आपके बच्चे भी पुष्ट रहते। वो इतने स्ट्रोंग होते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमताएं रखते हैं। और जो अस्पताल वाले होंगे
तो वो कैल्शियम की गोली खिलाएंगे। कैल्शियम की गोली जानते हैं आप क्या होता है? हड्डियों का चूरा। आप नॉनवेज खा रहे कैल्शियम की गोलियों के नाम पे। 90% से ज़्यादा दवाइयाँ जो कैल्शियम के नाम पे आती हैं, कैल्शियम की पूर्ति करने वाली, वो नॉनवेज होती हैं। जो छूने लायक नहीं है वो खाते रहते हैं। आयरन, कैल्शियम, ये वो। अगर हम घर परिवार में रहते, बड़े बूढ़ों के साथ रहते, तो पता है दादी को, माँ को कि डिलीवरी होना है, बच्चा है, तो अभी क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीज़ खाना कि नहीं खाना, कैसे संस्कार, क्या, ये सब बातें। बात चल रही थी अष्टमूल गुणों की। तो बच्चा जब 45 दिन का है, उसको मंदिर में लाके अष्टमूल गुण मस्तक पे, यहाँ पे स्वस्तिक का चिन्ह आदि के उसको संस्कारित किया जाता है। ऐसे वैसे व्यर्थ नहीं है। अरे कोख में जब बच्चा होता है तब भी उसको संस्कार दिए जाते हैं, वो भी एक प्रक्रिया है, उसको भी संस्कार दिए जाते हैं। गर्भ से ही अपने यहाँ तो गर्भधारण संस्कार भी होते हैं। आप ये सोचो, इन संस्कारों से धीरे धीरे हमारा बच्चा अंदर से और बाहर दोनों चीजों से परिपक्व होता है। तो पहली प्रतिमा में क्या चर्चा आई? अष्टमूल गुणों का पालन और सप्तव्यसन का त्याग। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि जब 45 दिन के बालक को हमने जो संस्कार दे दिए, तो फिर पहली प्रतिमा में इसका क्या महत्व है? यहाँ पे अपन से क्या होता है, कदाचित अतिचार लग जाते हैं। लेकिन पहली प्रतिमा में जो पालन होता है सप्तव्यसनों का त्याग रूप, अष्टमूल गुणों के धारण रूप, वह निरतिचार पालन होता है, वहां अतिचार नहीं होगा। यहाँ पे अपन जैसे दवाई खाई, अब पता नहीं था कि इसमें क्या है, तो बुद्धिपूर्वक अपन लेते हैं देख के, फिर भी तो ये अतिचार है। लेकिन जो प्रतिमाधारी है वो अतिचार भी नहीं लगने देता, पूरी जानकारी करके ही वो पूरी उसको समझता है। दूसरी प्रतिमा क्या है? व्रत प्रतिमा। कितने व्रत होते हैं? कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4। 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 3 गुणव्रत, दिग्व्रत और 4 शिक्षा व्रत। एक बार हम बोल रहे हैं, जो नए लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है वो याद कर लेना है ना। 5 अणुव्रत कौन कौन से? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण। 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड करने का व्रत नहीं ले रहे, त्याग का व्रत ले रहे हैं ना। 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? सामायिक, प्रोद्योपास, भोगोपभोग, परिमाण और अतिथि संविभाग। याद होगा ना सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ के बच्चों, बड़े को तो सबको याद ही है, बच्चों को भी याद है, छोटी सी बच्ची को भी याद हो गया इसको। है याद तुम्हें? संस्कार हैं ये। इसके बाद क्या, कौन सी प्रतिमा आई? सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा में क्या होता है? देखो, सामायिक, दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक और तीसरी प्रतिमा में भी सामायिक, उसमें क्या अंतर आ जाता है? क्या होता है कि दूसरे प्रतिमा में जो सामायिक होते हैं उसमें कदाचित अतिचार लग जाते हैं, कभी कभार भूल गए, कुछ हो गया तो वो नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ तो नियम पूर्वक करना पड़ेगी, और आपको ऐसी यात्रा भी नहीं कर सकते कि जहाँ पे जाके आपको सामायिक आदि के लिए समय न मिल पाए, तो आप ऐसे हल्ट करके यात्राएं करेंगे कि हमारी सामायिक में व्यवधान न हो। इसके बाद कौन सी है? प्रोद्योपास। प्रोद्योपास में क्या होता है? सप्तमी के एक टाइम का भोजन करके मंदिर की धर्मशाला एकांत स्थान में रह के अपनी आराधना करेगा। अष्टमी का पूरा उपवास होगा और नवमी के आधे दिन के बाद, ऐसे माने कितने घंटे का हो गया? 48 घंटे का उपवास हो गया, और वो अपनी धर्म आराधना करेगा, ज्ञान ध्यान में लगेगा। उसके बाद क्या होगा? कौन सी प्रतिमा है? सचित्त त्याग। कोई भी पदार्थ सीधे सीधे भक्षण नहीं करेगा, उसको क्या अचित्त करके ही वह सेवन करेगा, प्रासुक आदि करके या छिन्न भिन्न करके वो वस्तुओं का सेवन करेगा। इसके बाद कौन सी है? दोनों प्रकार से आता, दिवा मैथुन और रात्रि भोजन, अर्थात दिन में मैथुन का त्याग और रात्रि में भोजन का त्याग। अब आप एक बात पूछें आपसे कि रात में तो भोजन कोई करता ही नहीं है जैनियों में,
फिर आप पांचवी कौन सी प्रतिमा, छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग का क्या मतलब है? वहां पे जो त्याग होता है वह 9 कोटि से होता है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना। अब वो छठवीं प्रतिमाधारी दूसरे को रात में पानी में भी नहीं देगा, मुझे नहीं कहेगा वो रखा उठा लो, नहीं, वो तो अपना कोई कृत ना कारित ना अनुमोदना, ना मन ना वचन ना काय, जो भी माने उसके पूरी वो बिल्कुल निरतिचार पालन उस प्रकार से। अब अपने घर में अपन रात्रि भोजन नहीं करते, कदाचित कोई आ जाए तो अपन करा देते, तो ये क्या है, अतिचार है। उसके बाद कौन सी है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, अर्थात पहले स्वादारा संतोष था, अब क्या किया उसने, स्वादारा के प्रति भी विरक्तता धारण करके अब उसने ब्रह्मचर्य ले लिया, उससे भी कोई प्रकार की उसकी वासनाएं नहीं रहती हैं। उसके बाद कौन सी आई, आरंभ त्याग। अब व्यापार धंधा करता था, उसने क्या किया कि नया व्यापार धंधा करना भी बंद कर दिया, अब वो धीरे धीरे संयमित होता जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अब जो अतिरिक्त परिग्रह था, अभी भी बहुत है ना, अब जितनी आवश्यकता है उतना रख के बाकी भी परिग्रह छोड़ देता। उसके बाद अनुमति त्याग, अभी तो व्यापार धंधे में थोड़ी सलाह भी दे देता कि बेटा ये खरीद लो, ये बेच दो, ये ऐसा कर दो, जो वैसा कर दो, लेकिन अब वो उसकी क्या नहीं करेगा, अनुमति भी नहीं देगा कि तुम करो नहीं करो, तुम जानो, तुम्हारा नुकसान हो चाहे फायदा, तुम्हारी व्यवस्था है। इसके बाद कौन सी आई, उद्दिष्ट त्याग, अपने उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन भी क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात ये कौन सी 11वीं पे पहुंच गए ना, उद्दिष्ट त्याग। हाँ, तो क्षुल्लक एलक, यहाँ पे अपनी जो चर्चा आई ना, क्षुल्लक क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक आए थे, तो यहाँ जो आया अल्प परिग्रह अणुव्रतधारी, तो अल्प परिग्रही होते हैं जो क्षुल्लक होते हैं, और क्या होता है, अणुव्रत के धारी, महाव्रती नहीं है, ये अणुव्रती है। तो अब क्या कहे, इनके उद्देश्य से भोजन बनाया जाए तो वो ग्रहण नहीं करते, कोई अगर उनकी योग विधि या जो भी रहती है उस हिसाब से मिल जाए तो ले लेते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य है अनुद्दिष्ट भोजन का ग्रहण करते हैं, उद्देश्य भोजन ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ, वहां पे सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक आए जो अल्प और अल्प परिग्रह के धारी थे तथा सर्व ज्ञाता शास्त्रार्थ, सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अभी तो अपना इसका कथा का समय हो गया है, अपन इसको यहाँ पे पूर्ण करके फिर जीवन पथ दर्शन पे अपनी चर्चा करेंगे। आत्म राम
की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिणत हो, इसी मंगलमय भावना से अब हम आज जीवन